ठंड ਵੱਧਦੀ जा रही हैगी है और ਧੁੰਦ काफ़ी हो जाती हैगी है सवेरे। तो ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ रेलवे डिवीजन ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ DCM शुभम कुमार मौजूद हैगे ने। उन्हां नाल गलबात करांगे और जानांगे कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के ਵੱਲੋਂ किन्नियां ट्रेनां रद्द कीतियां गईयां हैगियां ने और कित्थों कित्थों दीयां हैगियां ने, और जे गल करिए रेलवे के ਵੱਲੋਂ की एहतियात वरते जाते हैगे ने जदों धुंध हुंदी है, क्योंकि विजिबिलिटी घट जाती हैगी आ और स्पीड जे गल करिए रेल गड्डियां की जिहड़ी स्पीड हैगी आ वो किन्नी हो जाती है। ये सारी गलबात जिहड़ी असीं करांगे। सर जगबानी टीवी से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप लोगों का डिवीजन में आने के लिए। सर देखा जाए जी धुंध का सीजन शुरू हो चुका होया तो किन्नियां फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेनां ने वो रद्द कीतियां गईयां हैं? फिरोजपुर डिवीज़न के द्वारा 22 ट्रेनों को अभी तक रद्द किया गया है और उसमें से 4, इसके अलावा 4 ट्रेनों को की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है, यानी कि जो पहले ट्रेनें हफ्ते में डेली चलती थी वो अब 2 दिन या 3 दिन चलेंगी। ऐसी 4 ट्रेनें हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनें ऐसी हैं जलंधर इंटरसिटी जो आंशिक रूप से रद्द रहेगी। ये ट्रेन पहले जलंधर सिटी से दिल्ली के बीच में चलती थी, अभी ये जलंधर से अंबाला के बीच में कैंसिल रहेगी, सिर्फ अंबाला से दिल्ली के बीच में चलेगी। सर मुसाफिरां नूं कोई दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आवे तो जिहड़ियां गड्डियां रद्द कीतियां गईयां वो सर किहड़ियां हैगियां ने? जो भी पैसेंजर हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उनको कोशिश किया है कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें इसमें कम से कम इफेक्टेड हो। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनों को नहीं टच किया गया है। जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं जो छोटी दूरी तक जाती हैं जहाँ पे अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल रहते हैं, उन ट्रेनों को ही हमने कोशिश की है कि उनको रद्द किया जाए, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने के लिए जो लाइन कैपेसिटी क्रिएट करना है, एडिशनल जो ट्रेन को इस टाइम पे धुंध के टाइम पे चलने में एडिशनल टाइम लगता है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए छोटी दूरी की ट्रेनों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया है कि वही सिर्फ इसमें अफेक्टेड हों। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें जो हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी और ये डिसीज़न जो है प्योरली ऑपरेशनल ग्राउंड्स को ध्यान में रख के लिया गया है कि कोई ना कोई ट्रेन जिस रूट पे अवेलेबल रहे उस रूट पे हमने ट्रेनें कैंसिल की हैं। जिस रूट पे कोई भी ट्रेन नहीं है उस रूट को हमने जहाँ तक कोशिश की है उसको चलाए रखने की कोशिश की है। सर धुंध का सीजन हो जाता है तो फिर रेलवे वास्ते भी काफ़ी चुनौती जी वध जाती हैगी तो की जिदा गल करिए पटाके भी चलाए जाते हैं कि पटरियां के उत्ते पटाके लगाए जाते हैं सिग्नल्स वास्ते, तो वो सर की है? धुंध के मौसम में जो तैयारियों का रेलवे की तरफ से प्रयास हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं। जो तैयारियां हम लोग सितंबर के पहले से ही शुरू कर देते हैं। इसमें जो हमारे ट्रेन चलाने के एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ट्रैक का स्ट्रक्चर है, तो ट्रैक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सर्दियों के टाइम में टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा ड्रिप हो जाने की वजह से जो ट्रैक्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ट्रेन ट्रैक में कोई विसंगति या कोई डेविएशन जो उनके बेंचमार्क हैं ट्रेन चलाने के लिए उनमें कोई डेविएशन ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार स्ट्रेसिंग डिस्ट्रेसिंग उनकी की जाती है ताकि वो सडन टेंशन जो है वो ट्रैक स्ट्रक्चर में पैदा ना हो। उसके अलावा जो हमारा ट्रेन का क्रू है, जो LP लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनकी लगातार काउंसलिंग और ट्रेनिंग की जाती है, पर्टिकुलरली इस धुंध के पीरियड को लेके कि धुंध के पीरियड में जब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है उस टाइम पे ट्रेन का जो स्टाफ है उसकी तरफ से प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। उनको पूरे टाइम जो अपना अलर्टनेस लेवल है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा के रखना होता है ताकि कोई भी सिग्नल उनसे मिस ना हो जाए, क्योंकि धुंध के टाइम में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में किसी भी सिग्नल को अगर वो पार कर जाते हैं किसी बिकॉज ऑफ कि वो दिख नहीं रहा है तो उससे मेजर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। इसके लिए उनकी लगातार काउंसलिंग की जाती है। उनको इस धुंध के सीज़न में असिस्ट करने के लिए एक फॉग सेफ डिवाइस जो है वो सारे लोकोज में प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी जो भी सिग्नल हैं उस रूट पे अवेलेबल या कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है जिस सेक्शन में वो ट्रेन चलने वाली है तो उसकी लोकेशन पहले से ही वो LP और ALP को मालूम पड़ जाती है, ट्रेन के कैब में वो मालूम पड़ जाती है। उससे उनको अलर्ट होने के लिए एक और मौका मिल जाता है कि ये सिग्नल ये आने वाला है, तो हम उसकी आस्पेक्ट को लेके और अलर्ट रहें, उसको ढूंढें कि वो सिग्नल हमें उसके सही आस्पेक्ट जो है वो दिख जाए और उसके हिसाब से वो अपनी ट्रेन को नियंत्रित कर पाएँ।
तो ये प्रिकॉशन जो है, ये काउंसलिंग जो है वो लगातार उनको दिया जाता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर्स जो हैं उनको भी लगातार काउंसलिंग दिया जाता है कि कैसे फॉग के सीज़न में उनको पटाखे रखवाने हैं, ताकि जो ट्रेन का कोई स्टाफ जो ट्रेन आने वाली है वो स्टाफ जो है उसको अलर्टली ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे एक सिग्नल है जिसका एस्पेक्ट जो है उसको मॉनिटर किया जाना है। तो ये सारे प्रिकॉशन जो है रेलवे की तरफ से लगातार लिए जाते हैं और बहुत सारे स्टाफ जो हमारे पहली बार फिरोजपुर डिवीज़न का इस बार पार्ट बने हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट रेलवे ने फाइनलाइज़ किए हैं। तो जुलाई से अगस्त के बीच में बहुत सारे रेलवे स्टाफ ने स्पेशली सेफ्टी कैडर में भी वो ज्वाइन किए हैं। तो उनकी काउंसलिंग जो है स्पेसिफिकली की जा रही है ताकि जो पहली बार फॉग के सीज़न को के दौरान गाड़ी चलाएंगे उनसे भी किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਸੀਐਮ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।